नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द होट पर। कहते हैं कि व्यक्ति कितना भी ज्ञान ही क्यों ना हो, अगर वह अपने ज्ञान के विरुद्ध जाकर एक काम भी कर दे तो दुनिया उसे हमेशा के लिए एक बुराई का प्रतीक मान लेती है। और इसी बात का उदाहरण लंकापति रावण से बेहतर और कौन हो सकता है। लंका का राजा रावण ज्ञान के मामले में कई सारे देवी देवताओं से भी ज्यादा ज्ञानी था। कहा जाता है कि रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त था। सबसे बड़ा ज्ञानी और महादेव का सबसे बड़ा भक्त होने के बावजूद रावण ने सीता जी का हरण करके इतना बड़ा महापाप कर दिया कि उसकी सारी उपलब्धियों पर उसकी यह एक गलती भारी पड़ गई और वो सबसे बड़े ज्ञानी से सबसे बड़ा पापी बन गया। रावण ने जो किया और उसे इसका जो परिणाम भुगतना पड़ा, उसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण ने अपनी मृत्यु से पहले महिलाओं के बारे में 8 ऐसी बातें बताई थी जो आज भी इस दुनिया में बिल्कुल सच साबित होती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में महिलाओं के बारे में रावण के द्वारा कही गई इन 8 बातों के बारे में जानते हैं। लंकापति रावण एक ब्राह्मण पंडित था जिसके पास ज्ञान का विशाल भंडार था। रावण को दशानन यानी 10 सिर वाला भी कहा जाता है। यह बहुत प्रचलित है कि रावण के पास 10 था। हालांकि रावण के 10 सिर के बारे में कुछ लोगों का यह मानना है कि रावण अपने गले में 9 वाला एक माला पहनता था। इस मायावी माले में उसके सिर देखते थे, जिससे दूसरों को 10 सिर होने का भ्रम पैदा हो जाता था। वहीं रावण के 10 सिर के बारे में कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित था। उसे 6 दर्शन और 4 वेद कंठस्थ याद थे। इस वजह से उसे 10 कंठी भी कहा जाता था। बाद में लोगों ने 10 कंठी को ही 10 सिर मान लिया और यह बात प्रचलित हो गई कि रावण के पास 10 सर थे। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि रावण बुराई का प्रतीक है, लेकिन इसके बावजूद उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी थी। जैसे रावण वेदों का ज्ञान नहीं था और एक कवि भी था। उसके पास विज्ञान और आयुर्वेद का विज्ञान था। रावण महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। रावण बिना वादक भी था। एक अच्छा राजा होने के साथ ही रावण एक शक्तिशाली और कुशल योद्धा होने के साथ ही चालक राजनीतिज्ञ भी था। सीता जी का हरण करके रावण ने सबसे बड़ा पाप किया था, जो कि उसके अंत का कारण बना। लेकिन इसके अलावा भी उसमें कई सारी और भी बुराइयां थी। तो चलिए रावण की बुराइयों के बारे में भी जान लेते हैं। रावण लंका का राजा था, लेकिन उसे यह साम्राज्य मिला ही नहीं था, बल्कि उसने कुबेर से जबरदस्ती यह साम्राज्य छीना था। लंका की स्थापना विश्वकर्मा जी के द्वारा की गई थी। रावण की सबसे बड़ी कमजोरी सुंदर महिलाएं थीं। सुंदर महिलाओं को देखते ही वह तुरंत ही उस पर मोहित हो जाता था और उसे अपना बनाने की कोशिश करता था। रावण की यही बुरी आदत उसके पतन की वजह बनी। जब रावण सीता जी का हरण करके लंका पहुंचा, तब रावण की पत्नी मंदोदरी ने अपने पति को उसके कारनामे का अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी। मंदोदरी ने अपने पति से कहा था कि वह सीता जी को यहाँ से जाने दे, वरना इसका बहुत बुरा अंजाम पूरे लंका साम्राज्य को भुगतना पड़ेगा। लेकिन अपनी ताकत के नशे में चूर रावण ने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी। सीता जी के हरण करके रावण ने ऐसा दुस्साहस किया कि अंततः राम जी के हाथों रावण का वध हो गया और मंदोदरी के बाद सच साबित हुई। जब रावण मौत की कगार पर पहुंचा, तब उसने महिलाओं के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जिसके बारे में आज भी चर्चा की जाती है। तब वह सारी बातें सच साबित होती है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं वो सारी बातें जो रावण ने महिलाओं के बारे में बताई थी।
पहला लालची स्वभाव। रावण ने महिलाओं के बारे में जो पहली बात बताई थी वह यह था कि महिलाएं स्वाभाविक रूप से लालची होती हैं। महिलाओं को संसार का सारा सुख भी मिल जाए तो भी उसे और ज्यादा पाने की लालच होती है और वो कभी संतुष्ट नहीं होती। इसके साथ ही रावण ने यह भी बताया कि महिलाएं लालची होने के साथ साथ मतलबी भी होती है। अपना मतलब निकालने के लिए वह किसी भी हद तक कर सकती है और किसी भी इंसान का इस्तेमाल कर सकती हैं। महिलाएं अपनी लालच की वजह से दूसरों को फंसाती है। साथ ही कई बार अपने लालची स्वभाव के कारण खुद भी मुसीबत में फंस जाती है। जहां पर महिलाओं की मतलब पूरी हो रही हो और उस रास्ते में महिला का कोई करीबी इंसान भी क्यों न आए, महिला उस मतलब को पूरा करने के लिए उस इंसान को भी धोखा दे सकती है। तो दोस्तों, देखा जाए तो रावण की यह बात आज भी बहुत सारी महिलाओं पर सच साबित होती है। हालांकि सारी महिलाएं ऐसी नहीं होती, लेकिन अपने आसपास ऐसी महिलाएं नजर आ ही जाती है। दूसरा, बहकावे में आना। रावण का कहना था कि महिलाएं बहुत ही आसानी से किसी भी इंसान के बहकावे में आ जाती हैं। मीठी मीठी और लुभावनी बातें करके महिलाओं को आसानी से लुभाया जा सकता है। लोगों के बहकावे में आसानी से आने की वजह से महिलाएं आसानी से मुसीबत में भी फंस जाती है और कई बार दूसरों के चाल में भी फंस जाती हैं। महिलाएं सिर्फ पुरुषों के ही नहीं बल्कि दूसरी महिलाओं के बहकावे में भी आ जाती है। खुद बहकावे में आने के अलावा कुछ चालू महिलाएं दूसरों को भी बहकाकर अपना तलब निकालना जानती है। बहकावे में आकर और दूसरों पर विश्वास करके कई बार महिलाएं अपने ही बसे बसाए घर को भी उजाड़ लेती हैं। यहाँ तक कि महिलाओं को अगर उनके पति के खिलाफ भी कोई बात बताई जाए तो वह उस पर आसानी से विश्वास कर लेती है। तीसरा, राज की बात को राज ना रखना। दोस्तों, रावण के द्वारा कही गई इस बात से तो आप भी सहमत होंगे और यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी इस बात से सहमत हैं कि महिलाएं किसी भी राज को ज्यादा लंबे समय तक राज नहीं रख पाती। मरते समय रावण ने भी यह बात बताई थी कि महिलाएं बहुत ही जल्दी राज की बातों को उजागर कर देती हैं। महिलाओं को भले ही अपनी कितनी ही करीबी इंसान के राज के बारे में पता क्यों न चले, उस राज को राज नहीं छोड़ती और मौका मिलते ही वो इन बातों को दूसरों तक पहुंचा देती हैं। महिलाओं को अगर आपका कोई राज पता चल जाए तो वह कभी भी आपका विनाश कर सकती है। इसलिए रावण का कहना था कि महिलाओं को कभी भी राज की कोई बात नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, आप रावण किस बात से कितना सहमत हैं? चौथा, अपनी कही बातों से मुकरना। दोस्तों, रावण ने महिलाओं के बारे में यह भी बताया है कि महिलाएं स्थिति के अनुसार कभी भी अपनी बात से मुकर सकती हैं। महिलाएं आपके सामने कोई और बात कह सकती है, जबकि किसी दूसरे के सामने वह उसी बात को पूरी तरह से पलट सकती है। रावण का कहना था कि महिलाएं कभी भी सच नहीं बोलती। महिलाएं किसी भी बात को बोलने से पहले स्थिति को भांपती है और फिर स्थिति के अनुसार वो फैसला करती है कि उन्हें क्या बोलना है और क्या नहीं। अपनी बातों से पलटने वाली हैं। महिलाएं बातों की चुगली भी बहुत ज्यादा करती हैं और लोगों को आपस में लड़ाने का भी काम करती है। इसलिए महिलाओं पर काफी सोच समझकर विश्वास करना चाहिए। 5, बात पर झूठ बोलना। रावण ने महिलाओं के बारे में यह भी कहा था कि महिलाएं बहुत ज्यादा झूठ बोलती हैं। यहाँ तक कि महिलाएं पूरी की पूरी बात ही झूठ बोल सकती हैं। महिलाएं झूठ बोलकर किसी को भी फंसा सकती है
और फिर खुद को बचाने के लिए भी झूठ बोल सकती है। महिलाओं के झूठ की पोटली इतनी बड़ी और गहरी होती है कि इसमें से सच शायद ही कभी निकल कर आता है। इसलिए महिलाओं की बातों पर आसानी से विश्वास करने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए, वरना इसका बुरा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। छठा, मन का बार बार बदलना। कहते हैं कि महिलाओं के मन को समझना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, और रावण भी इस बात को समझ चुका था। रावण के अनुसार महिला का मन हमेशा अशांत रहता है। किसी भी एक चीज से महिला संतुष्ट नहीं हो पाती। उनका मन बार बार बदलता रहता है और दूसरों के लिए उनके मन की बातों को समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक पल में खुश रहने वाली महिला अगले ही पल में उदास होकर बैठ जाती है, और फिर उसके उदास होने की वजह भी आपके लिए समझ पाना मुश्किल हो जाता है। महिलाओं में यह प्रवृत्ति तो आज भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। सही कहा ना दोस्तों। नंबर 7, बहुत ज्यादा साहस होना। रावण के अनुसार महिलाओं में बहुत ज्यादा साहस होता है, लेकिन कई बार महिलाओं का यही साहस उनके और उनके पूरे परिवार वालों के लिए मुसीबत की वजह बन जाता है। कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं ऐसी जगह पर अपने साहस का प्रदर्शन कर देती हैं, जहां उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। परिणाम स्वरूप महिलाओं को इसका बुरा अंजाम भुगतना पड़ता है, और सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनके परिवार को भी इसका अंजाम भुगतना पड़ता है। दरअसल कई बार महिलाएं अपने साहस का उपयोग दुस्साहस के रूप में कर लेती है। दयी होना दोस्तों, आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले अधिक दयालु होती है, और हमें कई बार ऐसा देखने को भी मिलता है। लेकिन रावण के विचार उस मामले में अलग थे। रावण के अनुसार महिलाएं निर्दयी स्वभाव की होती है। महिलाओं के बारे में रावण के यही विचार उस स्थिति में सच साबित होता है जब कोई महिला किसी वजह से दया कहा चल छोड़ निर्दयी स्वभाव अपना लेती है। रावण का कहना था कि जब कोई महिला एक बार निर्दयी हो जाए तो फिर वह कभी भी दूसरे इंसान पर दया नहीं दिखाती। यही चीज महिलाओं को पुरुषों से अधिक निर्दयी बनाती है। दोस्तों, आप रावण की इनमें से कितनी बातों से सहमत हैं? गवर्नर